में सीखेंगे सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले सम संख्या के विषय में जानते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा जो संख्या 2 से पूरी तरह मतलब पूरी तरह से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में संख्या लेते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि 2 से ही विभाजित होना है इसको, तो 1 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 से एक छोटा है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, इसके बाद 12। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे संख्या होंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो है यह छोटा संख्या है। तो हम लोग क्लियरली यानी कि साफ साफ इसको जान पा रहे हैं कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा संख्या हो जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चेक करने के लिए कुछ सवाल को लेते हैं, कोई अंक लेते हैं। तो 2, 4, 6 है, 8, 10, 12 है, तो क्लियरली पता चल जा रहा है। 2 को करेंगे, अगर 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 4 को अगर 2 से करेंगे तो 2 आएगा। 6 को अगर 2 से करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार 8 को अगर 2 से करेंगे तो 2 से 4 बार कट जाएगा। इस तरह से यानी कि 2 से पूरी तरह से यह संख्या सभी कट रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई बड़ा संख्या आ जाए जैसे कि 5, 0, 6, 7 और 4, तो यह संख्या कैसे जानेंगे कि सम है कि विषम। तो जो लास्ट का अंक होता है, जो मतलब इकाई का अंक जो होगा, वह देखेंगे ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 4 जो है 2 से विभाजित होता है, तो यह संख्या सम है। तो इसको काट के चेक करते हैं कटता है कि नहीं। 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पचे 10। 6 है तो 2 तिया 6। अब यहाँ पे 7 है, फिर 2 तिया 6, 1 बच गया, हो गया 14, 2 सत्ते 14। तो यानी कि 2 से यह पूरी तरह से कट जाएगा। इसी प्रकार कितना भी बड़ा संख्या लेंगे और इस तरह से कोई भी बड़ा संख्या ले लेंगे और 2 से चेक करेंगे तो 2 का जो इकाई अंक है 2 से अगर कटता है, यहाँ पे देख लिए जो कटता है, तो यह संख्या सम माना जाएगा और यह सम होता है। 2 से इसको चेक भी कर सकते हैं। 2 चौका 8, 1 चला गया, 10 बन गया, 2 पचे 10, फिर 2 चौका 8, 1 16, 2 अठे 16, 7 हो गया, 2 तिया 6, 1 18, दोनों 18 और यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार यहाँ पे सभी संख्या 2 से मतलब ये जो संख्या लिए 2 से पूरी तरह से यहाँ पे कट रहा है। तो हमने जाना कि 2 से जो संख्या पूरी तरह से कटता है वह सम संख्या कहलाएगा। अगला जो संख्या की बात हो रहा है वह विषम संख्या है। तो विषम संख्या के विषय में जानते हैं। तो इसका प्रश्न है विषम संख्या किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था और यह जो विषम संख्या होगा वह 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो जैसे भी इसका संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 2 हो जाएगा तो अगला संख्या लेंगे 3 नहीं होगा। इसके बाद 5 नहीं होगा। इसके बाद 7 नहीं होगा। इसके बाद 9 नहीं होगा। इसके बाद 11 नहीं होगा। इसके बाद 13 नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे संख्या यहाँ पे होंगे। अब इसको देखेंगे कि 2 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। तो जो 3 है, 1 तो छोटा है तो 2 से ऐसे ही भाग नहीं होगा। तो अगला संख्या जो है 3 है, तो 3 को अगर देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि छोटा संख्या है तो यह नहीं कटेगा। 2 एकम 2 बच जाएगा यानी कि
पॉइंट में आ रहा है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, दशमलव में है। इसी प्रकार 5 को करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, दशमलव लेंगे 0 बैठेगा, 10 होगा, 2 बचे 10। इस प्रकार अब यह तो छोटा संख्या है तो आसानी से इसको जान पा रहे हैं कि यह विषम है, 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित हो रहा है। अब कोई बड़ा संख्या अगर ले लेंगे, यहाँ पे कोई बड़ा संख्या ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला जो इकाई संख्या जो होगा, तो देखेंगे कि 2 से वह पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे नहीं हो रहा है 2 से पूर्णतः विभाजित, तो यह संख्या विषम माना जाएगा। अगर 2 से हो जाएगा तो वह संख्या सम माना जाएगा। तो अभी हम जान रहे हैं कि विषम संख्या के विषय में बात कर रहे हैं, तो विषम संख्या, तो यहाँ पे लास्ट में जो 3 संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या जो है विषम संख्या है। अगर काटेंगे तो यहाँ पे साफ साफ आप भाग लगा कर देख सकते हैं। 2 दूना 4, 0 है तो 0, 2 एकम 2, 1 चलेगा 18, 2 9 18, 2 3 6, फिर 3 है, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, दशमलव लेंगे 10 होगा, 2 बचे 10, यानी कि पॉइंट में आ रहा है। इस प्रकार कोई भी संख्या को हम बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि ये वह संख्या सम है या विषम। तो सम या विषम में 2 का ही कॉन्सेप्ट चलता है। 2 से जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा यानी कि भाग लग जाएगा, वह संख्या सम हो जाएगा, और जो 2 से नहीं लगेगा वह विषम हो जाएगा। अगर कोई संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, कुछ भी लिख दिए, तो यहाँ पे अगर लास्ट में 0 होता है वह संख्या भी सम होता है। इसको चेक करेंगे 2 से कटता है कि नहीं, क्योंकि जो 0 का वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया था, तो यहाँ पे 0 को समझ लेंगे कि अगर कोई संख्या के अंत में यानी कि इकाई अंक में अगर 0 है तो वह संख्या सम कहलाएगा, न कि विषम। तो 2 से अगर देखेंगे तो 2 चौका 8, 1 बच जाएगा, 2 बचे 10, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। इस प्रकार देखें आप कि 2 से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गया। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल बटन को प्रेस करें।